फेमनिन, कैसे हो आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं कि अभी डीएम की क्या कंडीशन है, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी। तो फ़िलहाल ऐसी कंडीशन है कि क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। और तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल खिले तो मुझको तेरा इंतज़ार है। कहने का मतलब ये है कि आपके डीएम की ये स्थिति है कि आपके डीएम जो कि जो पहले से करीब जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी 3-4 सालों की हो गई है, ऐसे लोगों के लिए जो कंडीशन है कि वो अभी इस स्थिति में है कि उनको कहना है, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। और वो चाहते हैं कि मैं डीएफ के पास जाऊं, डीएफ से बातें करूं, क्योंकि शायद पहले आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके थे और आप लोगों ने बहुत सारे सपने सजाए होंगे। तो आपके डीएम चाहते हैं, बहुत सारी बातें होती होंगी आपकी एक दूसरे के साथ पहले, और वही चीज़ वही मतलब आपका जो साथ था एक दूसरे का, एक दूसरे को हील करता था, वो साथ वो ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ में को उन्होंने ट्राई किया, कुछ डीएम अभी भी ट्राई कर रहे हैं, अभी फ्लर्ट कर रहे हैं। जो अभी जिनके 1-2 साल हुए हैं वो अभी भी फ्लर्टी मतलब कंडीशंस में हैं, वो फ्लर्ट कर रहे हैं। तो फिर भी उनकी जो स्थिति है, जो डीएम कुछ अच्छी तरह से अवेकन हो चुके हैं, कुछ डीएम अभी अभी अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, कुछ लोग अभी शुरुआत हुई है। तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। फ़िलहाल जो 3-4 सालों से इस जर्नी में है, उनकी जो स्थिति है कि उनका थ्रोट चक्र अभी भी हील नहीं हो पाया है। उनकी तबीयत कुछ कल से परसों से 2 दिनों से कुछ अच्छी नहीं होगी। गले में दर्द हो रहा होगा, डीएफ आप ये महसूस कर रहे होंगे, गले में दर्द और हेडेक, बॉडी पेन, और आपको ना लेज़ीनेस फील हो रहा होगा, आप बहुत लेज़ी फील कर रहे होगे, लग रहा होगा कुछ काम नहीं करना है मुझे, ऐसा करके। तो ये स्थितियाँ हो रही होंगी डीएफ के साथ। क्यों ये डीएफ खुद अपने अंदर महसूस कर रही होंगी कि ऐसा हो रहा है। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके डीएम की एनर्जी है। आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो। और बहुत सारी ऐसी फेमिनिन है कि अभी जो डीएम की एनर्जी है उन्होंने पिक की है बहुत हल्की फुल्की, क्योंकि उन्होंने खुद पे बहुत अच्छा काम किया है, इनर वर्क अच्छा किया है, तो उन पे डीएम की एनर्जी ज़्यादा हावी नहीं हो पाई है। बट कुछ फेमिनिन जो है वो थोड़ी लापरवाही कर रही हैं अगर मेडिटेशन में, तो उनके ऊपर डीएम की एनर्जी काफ़ी हावी हो गई होगी, जिससे कि उनको हेडेक और बॉडी पेन ज़्यादा हो रहे होंगे, लेग पेन, ये सब, चेस्ट पेन। बहुत सारी फेमिनिन को चेस्ट में 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट बीट आपका वो हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आपका बढ़ रहा होगा, हार्ट का वो जो पल्पिटेशन है वो ज़्यादा हो रहा होगा आपको। फिर आपके जो भी हार्ट में, चेस्ट में पेन हो रहा होगा, लगता है जैसे नॉर्मल चलने से आपकी सांसें फूल रही हैं। और फिर आप चल रहे हो तो कुछ दबा के किसी ने रखा है आपके चेस्ट के ऊपर, भारी भारी सा। तो ये सारी स्थितियां हैं जो आपके ऊपर जो हो रही हैं, वो हावी हो रही हैं। आपकी डीएम की एनर्जी है जो आपके ऊपर हावी हो रही है, वो उनके ऊपर हो रहा होगा ऐसा। जो डीएफ अच्छे से इनर वर्क में थोड़ी सी कोताही बरत रही है, लेकिन जो डीएफ सारा इनर वर्क को बहुत अच्छे से करिए, खुद को बैलेंस करके रख रही है, उन पे ये एनर्जीज कोशिश तो की होंगी हावी होने की, लेकिन हो नहीं पाई होगी। तो वो खुद को बैलेंस करके चल रही हैं। बहुत सारी डीएफ जो हैं, आप बिल्कुल डिटैच्ड हो, फिर भी कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में उनकी यादों ने बसेरा कर लिया होगा। मतलब अभी भी बीच में बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की स्थिति थी, बट अभी की जो कंडीशन है वो है कि आपको डीएम की बीच में कभी याद आ रही है, उनके नाम बहुत दिख रहे होंगे। अचानक से कोई व्यक्ति आया, उसने कोई वीडियो चलाई, उसमें आपके डीएम का नाम। अचानक से कोई परिवार के सदस्य आया और अचानक से आपसे किसी के बारे में बातें की, उसमें आपके डीएम का नाम, कुछ भी ऐसा आपको इंडिकेट कर रहा है, आपके डीएम का नाम शो हो रहा होगा।
या ये इंडिकेट करता है कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। तो आपके डीएम आपको सच में काफ़ी याद कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी, थर्ड पार्टी के पास होते हुए भी वो आपको भूले नहीं, वो अब आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको आपके बारे में पता चल चुका है कि आप कोई भी ब्लैक मैजिक उनके ऊपर नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों ने उनको बरगलाया होगा, बहकाया होगा, उनके कान भरे होंगे कि वो आपके बारे में कि आप उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको आपकी याद आती है, आपका नाम सुनाई देता है, दिखाई दे, जो भी हो। तो जो भी साइंस मिलते हैं तो उनको कहा गया होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके कान भरता है वो उनको कह रहा होगा कि भैया आपको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से उनको साइंस मिल रहे हैं, जिस तरह से उनको आपके बारे में सब कुछ समझ में आ रहा है, तो उस कार्मिक के भी बातों को वो ध्यान से सोच रहे हैं कि नहीं, शायद उसने हमारे रिश्तों को तोड़ने के लिए ऐसा किया है। तो अभी डीएम को सच्चाई समझ में आ रही है। अभी डीएम कुछ 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में भी है। कुछ डीएम जो बहुत दुखी अवस्था है उनकी, या तो आपको याद करके, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी उसको याद करके उनको लग रहा होगा मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। वो न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जो भी सपने देखे होंगे उन सपनों को सच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आए तो कैसे हैं? स्ट्रेंथ नहीं है। आपके सवाल आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे उसका जवाब वो कैसे देंगे, इसकी वजह से वो पीछे हट रहे हैं। कुछ डीएम कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, बट कुछ डीएम कमिटमेंट नहीं, अभी भी नहीं देने के मूड में है, या फिर कहें कि देने के कंडीशंस में है, नहीं है। उनकी स्थिति उतनी सही नहीं है, घर में, फैमिली, या फिर जिस भी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं उनकी उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। फ़िलहाल एनर्जी यही है, वो आना चाहते हैं, आने की तैयारी करके वो जब निकल के पाँव जब कहते हैं ना कि दहलीज से बाहर निकालना, तो जैसे दहलीज से बाहर पाँव उठाते हैं और उनके मन में अचानक से आता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, हैंगमैन की कंडीशन में चले जाते हैं। बस वो सोचते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपके बारे में, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, लेकिन वैसा वो खुद करते नहीं हैं। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन से मैं यही कहूँगी, आप इनर वर्क करो, डिटैचमेंट में रहो। आपको बार बार होता होगा क्या मैं बात कर लूँ, क्या मैं बात कर लूँ, वो अगर पहल नहीं कर रहे हैं तो मैं ही पहल कर लूँ। लेकिन आप याद करो कि लास्ट बातचीत जो आपकी हुई होगी, जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ होगा उनसे, कितना मतलब कितनी ज़्यादा कंडीशन बुरी हुई होगी, जो आप लोगों में सेपरेशन की स्थिति है। तो बस उस चीज़ को याद करके थोड़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आपको मैं ईगो में आने नहीं कह रही हूँ, बट ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। बार बार अगर आप ही झुकोगे तो सामने वाला व्यक्ति, जैसे उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, अगले कई सालों तक वही कंडीशन आपके पास होने वाली है। तो अपनी वर्थ पहचानो, अपने बारे में जानो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपको मैं अभी बोल रही हूँ 2002 हो रहा है, तो मैं इसको मेंशन करूँगी, आप देख लेना। वीडियो जो मैं अभी बना रही हूँ उसमें इस फ़ोटो को मैंने स्क्रीनशॉट को डाल दूँगी मैं। तो डिवाइन भी चाहता है कि आप अपने ऊपर वर्क करो। आपको रास्ते दिखाए जा रहे होंगे, कई साइंस मिल रहे होंगे, अभी भी बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहे होंगे। आपके कोई गुरु हैं तो गुरु की तरफ से भी कुछ ना कुछ आपको कुछ मैसेजेस, कोई नंबर्स दिखाया जा रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिवाइन फेमिनिन अगर लिख ले तो ज़्यादा अच्छा। अगर वो बोलने और बताने बैठ जाए तो नॉर्मल लोग जो इस जर्नी को नहीं जानते हैं वो नहीं समझ पाएंगे इस स्थिति को, और हमें पागल समझेंगे, बिल्कुल पागल। तो जो डिवाइन फेमिनिन का जो एक्सपीरियंस होता है इस जर्नी में, वो बस डिवाइन फेमिनिन ही समझ सकती है। तो फ़िलहाल यही कंडीशन है, आप शांत रहो। उनकी कंडीशन जब अच्छी हो जाएगी, वो हर्मिट मोड में हैं, अप डाउन हो रहे हैं, कभी आना चाहते हैं, कभी बैक हो जाते हैं, कभी आना चाहते हैं, कभी बैक हो जाते हैं। उनकी लाइफ में अभी
टावर मोमेंट भी है बहुत सारे डीएम की लाइफ में, बहुत सारे डीएम 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में है, बहुत सारे डीएम की स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं। हाँ, फाइनेंशियली कंडीशन सही है, फाइनेंस उनका अच्छा है, लेकिन बहुत सारे डीएम उतनी अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो आपकी तरफ आके सेलिब्रेट कर सकें। इच्छा बहुत होती है, आपकी तस्वीरें देखते रहते होंगे, इच्छा उनकी बहुत होती है कि आपकी तरफ आया जाए, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यूनियन रियूनियन का टाइम है, तो वेट करो और मेडिटेशन करो।